आज के इस वीडियो में जो है हम क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर्स, उसमें जो एक्सरसाइज 1.1 है उसके सारे क्वेश्चन को जो है इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। और कौन सा क्वेश्चन जो है किस टाइम पर शुरू हो रहा है वो आपको यहां जो है डिस्क्रिप्शन में बता दिया जाएगा। अगर आप किसी पार्टिकुलर क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो आप उस टाइम पर जो है वीडियो को स्किप करके जो है उस क्वेश्चन को देख सकते हैं। सवाल यह है कि यहां पर ये जो आपको संख्याएं दिख रही हैं इनका एचसीएफ पता करना है, और वो भी यहां पर जो है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम को यूज करते हुए। तो हम यहां पर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम को यूज करते हुए इनका हम एचसीएफ पता करेंगे। देखिए, इससे पहले हमने एक वीडियो में जो है यूक्लिड डिवीजन लेमा पे बात किया है, तो उस वीडियो का लिंक यहां आपको सजेस्टेड वीडियो में मिल जाएगा, आप यहां से जो है क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो पहला सवाल दिख रहा है इसे हम पहले सॉल्व करेंगे। तो यहां पर हमें क्या करना है, हमें जो है इसको डिवाइड करना है इससे। तो यहां पर जो है हम डिवाइड करेंगे 225 को किससे, यहां पर 135 से। तो यहां पर ये जो Q होगा ये कितना होगा, ये होगा 1। तो यहां पर हमें मिलेगा 135। तो यहां पर हमें रिमाइंडर में क्या मिलेगा, हमें यहां पर मिलेगा 90। तो ये हो गया यहां पर 90। तो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि ये जो 225 है 225 ये बराबर हो गया 135 इंटू यहां पर क्यू का यहां पर वैल्यू क्या है, ये है 1 प्लस आर रिमाइंडर होता है जो कि यहां पर है 90। तो ये इसके बराबर हो गया। अब हमें क्या करना होता है, अब हमें जो है यहां पर 90 से डिवाइड करना होता है किसे, ये जो आपको 135 दिख रहा है इसे। तो यहां पर इसे जो है ला करके रखना होता है। तो यहां पर ये हो गया 135। अब हम इससे जो है इसे डिवाइड करेंगे। तो एक बार फिर से देखें, यहां पर ये जो Q होगा उसका जो क्वेश्चन होगा, मुझे कहना चाहिए कि वो यहां पर 1 होगा। तो फिर यहां पर ये हो गया 90, और फिर यहां पर हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहां पर 45। तो इससे आगे हम ये कह सकते हैं कि 135 को हम यहां पर लाएंगे। तो यहां पर ये हो गया 135 135 ये बराबर हो गया किसके, ये होगा यहां पर 90 इंटू 1 प्लस यहां पर ये जो रिमाइंडर है जो कि है यहां पर 45। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो है इससे डिवाइड करना है किसे, ये जो 90 दिख रहा है इसे। तो यहां पर इसे ला करके रखते हैं। तो यहां पर ये हो गया 90, और फिर यहां पर ये 45 टू जा 90, यहां पर ये हो गया 90। सो ये रिमाइंडर में क्या मिला, हमें 0 मिला। तो अब यहां पर हमें आगे जो है कुछ नहीं करना है। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि जो 90 है ये बराबर होगा किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 45 इंटू यहां पर ये जो 2 है ये प्लस यहां पर ये जो रिमाइंडर हमें मिला, रिमाइंडर क्या मिला, 0 मिला। तो अब यहां पर हम ये कह सकते हैं कि जो एचसीएफ होगा, किसका एचसीएफ, यहां पर ये जो एचसीएफ होगा ये 135 और यहां पर ये जो 225 है इसका एचसीएफ। तो ये बराबर किसके होगा, ये यहां पर ये जो लास्ट वाला होता है 45 इसी को लेना होता है। तो यहां पर ये जो 45 है ये हो गया इसका एचसीएफ। तो ये रहा पहला सवाल। अब यहां पर ये जो आपको दूसरा वाला दिख रहा है इसे चलिए देख लेते हैं कि इसका एचसीएफ क्या होगा। तो यहां से हम इसे कर लेते हैं कॉपी। तो यहां से जो है इसे कॉपी करके लाते हैं और यहां पर हमें जो है इसका एचसीएफ पता करना है। तो हम क्या करेंगे कि हम जो है इसको डिवाइड करेंगे इससे। तो यहां पर हम डिवाइड करेंगे 38,220 को किससे, ये जो 196 है इससे। तो यहां पर जो क्वेश्चन होगा वो हमें मिलेगा 195। आप करके देख लें, 195 होगा ये। और जब आप इसको जो है इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको फिर से यही मिलने वाला है। तो यहां से इसे कॉपी करके यहीं पर पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमें मिल गया। अब यहां पर देखिए रिमाइंडर हमें क्या मिलेगा, रिमाइंडर यहां पर 0 मिलेगा। तो हम सिंपली यहां पर ये कह सकते हैं कि ये जो 38,220 है ये बराबर होगा 38,220, ये बराबर होगा किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 196 गुणे
यहां पर 195 प्लस रिमाइंडर क्या मिला, 0 मिला। तो यहां पर ये जो HCF होगा, क्लियर है कि यहां पर ये जो HCF हमें मिलेगा वो एक ही स्टेप में मिल जाएगा। यहां पर अगर देखें तो इस केस में हम इसे फर्स्ट स्टेप कहते हैं, इसे हम जो है सेकंड स्टेप कहते हैं, और इसे जो है हम थर्ड स्टेप कहते हैं। तो यहां पर देखें तो हमें सिर्फ एक ही स्टेप में जो है ये जो HCF है वो मिल गया। तो HCF क्या होगा, यहां पर जो HCF होगा, HCF किसका, ये जो 196 है और यहां पर ये जो 38,220 है, इसका HCF हमें मिलेगा ये 196। तो यहां पर ये हो गया 196 इसका HCF। तो अब आगे बढ़ते हैं और यहां पर ये जो आपको तीसरा सवाल दिख रहा है इसे चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो इसे भी यहां पर जो है कॉपी कर देते हैं और यहां पर जो है इसे कर देते हैं पेस्ट। तो हमें यहां पर इसका जो है HCF पता करना है। तो हम क्या करेंगे, हम जो है यहां पर इसको डिवाइड करेंगे इससे। तो यहां पर चलिए देखते हैं कि डिवाइड करने पर हमें क्या मिलता है। यहां पर हम डिवाइड कर रहे हैं किसको, ये जो 867 है, 867 जो है इसे हम डिवाइड कर रहे हैं 255 से, 255 से। तो यहां पर जो क्वोशिएंट होगा वो होगा 3 सबसे पहले, तो यहां पर हमें मिल जाएगा 765। तो फिर यहां पर जो रिमाइंडर हमें मिलेगा ये मिलेगा 102। तो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि जो 867 है ये बराबर होगा 255 इंटू 3 प्लस यहां पर ये जो रिमाइंडर है 102 के। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो है इससे जो है डिवाइड करना है किसको, यहां पर ये जो आपको दिख रहा है इसे हमें डिवाइड करना है। इसे हम यहां पर ला करके रखते हैं। तो यहां पर ये हो गया 255, तो इसे हमें डिवाइड करना है। तो हमें यहां पर जो क्वोशिएंट मिलेगा वो मिलेगा 2। तो फिर यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा 204। तो अब रिमाइंडर हमें क्या मिलेगा, रिमाइंडर हमें मिलेगा 51। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 255 ये बराबर हो गया, यहां पर किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 102 इनटू जो Q का वैल्यू है जो कि है यहां पर 2 के। सो यहां पर ये हो गया 2 प्लस यहां पर जो हमें ये रिमाइंडर मिल रहा है 51। तो यहां पर ये हो गया 51 रिमाइंडर के तौर पे। अब आगे हम क्या करते हैं कि आगे जो है हम अब इससे डिवाइड करते हैं किसको, यहां पर ये वाला जो रिमाइंडर है 102 को। तो यहां पर ये हो गया 102। तो फिर अब यहां पर जो क्वोशिएंट होगा वो क्या होगा, वो होगा यहां पर 2। तो यहां पर ये हो जाएगा 102। तो फिर अब जो रिमाइंडर मिलेगा वो 0। तो जैसे हमें 0 मिलता है वैसे हमें आगे कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। तो अब यहां पर ये देखिए ये 2 है, सो ये 2 है, 102 है। हम यहां पर 102 को जो है इस साइड लाएंगे तो हमें देखिए क्या मिलेगा, यहां पर ये हो जाएगा 102 ये बराबर हो गया 51 इंटू 2 प्लस यहां पर ये 0। तो अब यहां पर हमें देखिए HCF क्या मिलेगा, इससे आगे जो हमें यहां पर HCF मिलेगा किसका HCF, यहां पर हमें जो HCF मिलेगा वो 867 और यहां पर ये जो 255 है इसका HCF। तो ये बराबर होगा इसके 51 के, हमें यही लास्ट वाला लेना होता है। तो यहां पर जो HCF हमें मिला वो मिला यहां पर 51। तो इस तरह से जो है हम जो HCF है वो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम को यूज करते हुए पता करते हैं। तो अगले वीडियो में जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसे सॉल्व करते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। सवाल यह है कि यहां पर हमें जो है सिद्ध करना है कि कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होता है वो हमेशा इस फॉर्म में होता है, वो या तो 6q + 1 होगा या फिर 6q + 3 होगा या फिर 6q + 5 होगा, जहां पर ये जो q है ये कोई इंटीजर है। तो इसके लिए हम सबसे पहले मान लेते हैं कि जो a है, यहां पर ये a जो है ये कोई पॉजिटिव इंटीजर है। तो एनी पॉजिटिव इंटीजर तो अब यहां पर हम यूज करेंगे जो है जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है वो।
तो यूक्लिड डिवीजन लेमा ये कहता है कि यहां पर ये जो a है, जो कि हमने माना है कि ये कोई जो है पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये a बराबर होगा यहां पर ये जो b है वो इनटू जो क्वेश्चन है q प्लस यहां पर ये जो रिमाइंडर होता है r। और यहां पर ये जो r होता है, हमें पता है कि ये जो r होता है ये हमेशा हमेशा या तो जो है 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर होगा, और ये r हमेशा लेकिन ये b से छोटा ही होता है। तो अब अगर आप जो है इसे इसके साथ कंपेयर करते हैं तो आप ये पाएंगे कि यहां पर ये जो b है, b किसके बराबर है, b यहां पर जो है ये 6 के बराबर है। तो अब अगर आप इस b के जगह पर 6 रख देते हैं तो देखिए हमें क्या मिलता है। तो यहां पर ये जो a है ये बराबर हो जाएगा 6q प्लस r, और यहां पर वेयर ये जो r है, ये जो r है इसे या तो जो है 0 के बराबर होना है या फिर 0 से बड़ा होना है, लेकिन इसे जो है हमेशा b से छोटा होना होता है। तो b किसके बराबर है, b यहां पर 6 के बराबर है, तो यहां पर हम लिख देंगे 6। तो अब अगर r जो है 6 से छोटा है तो यहां पर r के लिए जो पॉसिबल वैल्यू बनेगा वो देखिए क्या क्या हो सकता है। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि r जो है ये बराबर हो सकता है या तो 0 हो, या तो 1 हो, या तो 2 हो, या तो जो है ये 3 हो, या तो ये 4 हो, या तो ये 5 हो, लेकिन ये 6 नहीं हो सकता है क्योंकि हमेशा 6 से जो है इसे छोटा होना है। तो अब अगर हम r के जगह पर जो है इन वैल्यू को रखते हैं तो देखिए ये जो a है ये किसके बराबर होगा। तो यहां पर ये जो a है, a ये बराबर किसके हो गया, 6q प्लस r के जगह पर हम सबसे पहले क्या रखेंगे, सबसे पहले 0 रखेंगे। तो यहां पर अगर हम 0 रखते हैं तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 6q के। तो यहां पर ये बराबर हो गया 6q के, और ये जो है ये पूरी तरह से जो है 2 से डिविजिबल है। तो हम ये कह देंगे कि ये जो है ये एक इवन नंबर है, ये इवन है। अगर हम जो है इस r के जगह पर 1 रखते हैं तो देखिए ये जो a है ये किसके बराबर होगा। तो यहां पर ये जो है ये बराबर हो जाएगा 6q प्लस r के जगह पर हम 1 रखेंगे। तो अब ये जो है ये पूरी तरह से जो है 2 से डिविजिबल नहीं है, तो फिर यहां पर ये होगा ऑड। तो ये जो है ये होगा ऑड, और यहां पर ये क्या था, ये था इवन। अब हमें क्या करना है आगे, हमें यहां पर जो है इस r के जगह पर अब 2 रखना है। तो यहां पर a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 2। तो ये देखें ये पूरी तरह से 2 से डिविजिबल होगा और ये इवन होगा। तो यहां पर जो है ये हो गया इवन, ये भी है इवन। अब हमें क्या करना है आगे जो है r के जगह पर अब हमें 3 रखना है। तो यहां पर अगर हम 3 रख देते हैं तो फिर ये जो a है ये बराबर हो जाएगा 6q प्लस 3 के। तो ये पूरी तरह से डिविजिबल नहीं होगा, तो फिर ये क्या होगा, ये यहां पर ऑड होगा। तो ये हो गया ऑड। अब हमें आगे फिर r के जगह पर क्या रखना है, हमें आगे जो है r के जगह पर 4 रखना है। तो अब ये जो a है ये बराबर हो गया 6q प्लस यहां पर ये जो 4 है ये। तो ये देखिए ये पूरी तरह से 2 से डिविजिबल होगा, तो फिर ये इवन होगा, ये हो गया यहां पर इवन। अब हम आखिरी में r की जगह पर क्या लिखेंगे, हम r की जगह पर ये 5 लिखेंगे। तो यहां पर ये जो a है ये बराबर हो गया 6q प्लस 5। तो ये पूरी तरह से 2 से डिविजिबल नहीं होगा, तो ये ऑड होगा। तो ये हो गया ऑड। तो अब देखें अगर a जो है कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो फिर जो इसके लिए जो हमें ऑड मिल रहा है, जो ऑड फॉर्म मिल रहा है वो देखिए कौन कौन है। यहां पर देखें तो ये जो है ये ऑड में है, ये उसी तरह से देखें तो ये भी ऑड में है, ये वाला, और यहां पर ये जो आपको दिख रहा है ये भी ऑड है। तो हमें जो ऑड के फॉर्म में मिल रहा है वो एक तो 6q प्लस 1 मिल रहा है जो कि यहां पर है, फिर हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है 6q प्लस 3 जो कि यहां पर है, और फिर हमें मिल रहा है 6q प्लस 5 जो कि यहां पर है। तो इस तरह से हमने इसे जो है प्रूव कर दिया। सवाल यह है कि किसी परेड में जो है 616 मेंबर्स वाली जो है एक आर्मी की कंटीजेंट को जो है 32 मेंबर्स वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। तो दोनों ग्रुप्स को जो है सेम नंबर वाले कॉलम में मार्च करना है। तो हमें जो है
उन कॉलम की मैक्सिमम संख्या जो है, जो मैक्सिमम नंबर होगा उसे पता करना है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो ऐसे सवाल में हम क्या करते हैं कि हम यहां पर ये जो 616 है और ये जो 32 है इसका हम HCF पता करते हैं। तो हमें यहां पर क्या करना है, हमें यहां पर HCF पता करना है। किसका HCF पता करना है, ये जो 616 दिख रहा है और ये जो 32 दिख रहा है इसका। तो यहां पर हम यूज करते हैं जो है यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा ये कहता है कि जो ए होता है, यहां पर ए जो है ये कोई पॉजिटिव इंटीजर होता है। तो ए जो है ये बराबर होता है बी क्यू, ये क्विसेंट होता है, प्लस यहां पर ये जो रिमाइंडर होता है ये। तो यहां पर ये जो आर है जो कि रिमाइंडर होता है, तो ये जो रिमाइंडर आर है ये या तो जो है 0 के बराबर होगा या फिर 0 से बड़ा होगा, लेकिन ये जो है ये यहां पर b से छोटा होता है। तो हमें यहां पर जो है इसका HCF पता करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसमें जो है इसको डिवाइड करेंगे। तो फिर हम यहां पर जो है डिवाइड कर रहे हैं 616 को किस से, यहां पर ये जो 32 है इससे। तो देखिए यहां पर 32 वन जा कितना होगा, ये होगा 32। तो यहां पर हमें क्या मिलेगा, हमें यहां पर मिलेगा 9 और फिर यहां पर हमें मिलेगा 2 और फिर यहां पर इसे 6 को जो है यहां पर लिख लेंगे। तो फिर 32 9 जा कितना होगा, ये होगा यहां पर 288। सो ये हो गया 288। तो फिर इसमें से हम अगर इसे घटा देते हैं तो हमें जो रिमाइंडर मिलता है यहां पर 8 मिलता है। तो अब यहां पर ये जो 616 आपको दिख रहा है इसे हम देखिए क्या लिख सकते हैं, हम इस 616 को लिख सकते हैं कि ये बराबर हो गया 32 इंटू यहां पर ये जो 19 है वो प्लस यहां पर जो रिमाइंडर हमें मिला 8। तो यहां पर ये हो गया 8। अब हमें क्या करना होता है, अब हमें इसके आगे जो है यहां पर ये जो रिमाइंडर 8 है इससे जो है डिवाइड करना होता है किसको, यहां पर ये जो है 32 इसे। सो 32 को यहां पर ला करके रखते हैं। तो यहां पर ये हो गया 32। अब यहां पर 8 4 जा कितना होगा, ये होगा 32। तो रिमाइंडर हमें क्या मिला 0। तो अब आगे हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि ये जो 32 होगा 32 ये बराबर होगा 8 इंटू 4 प्लस रिमाइंडर 0। तो अब यहां पर देखिए हमें HCF क्या मिला, यहां पर हमें मिला ये जो HCF है, किसका HCF हम पता कर रहे थे, हम HCF जो है यहां पर इसका पता कर रहे थे। तो यहां पर ये जो हमें HCF मिलेगा ये देखिए किसके बराबर हो जाएगा, यहां पर हमें जो है ये लास्ट वाला लेना होता है। तो यहां पर जो HCF मिला हमें ये मिला यहां पर 8। तो ये हो गया वो मैक्सिमम नंबर का कॉलम जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। सवाल यह है कि यहां पर जो है यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करते हुए यह शो कीजिए कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होता है वो यहां पर इस फॉर्म में होता है और यहां पर ये जो m है ये कोई इंटीजर है। तो इससे पहले जो है हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा पे बात किया है, तो उस वीडियो का लिंक यहां आपको सजेस्टेड वीडियो में मिल जाएगा, आप यहां से क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए अब इसके सॉल्यूशन पे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर यहां पर ए जो है कोई पॉजिटिव इंटीजर है और यहां पर हम ये मान लेते हैं कि जो बी है ये बराबर है 3 के। अब यहां पर हमें यूज करना है यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा ये कहता है कि ये जो ए है जिसे कि हमने माना है कि ये कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये जो ए है ये बराबर होता है बी, जो कि यहां पर आपको दिख रहा है बी, इंटू क्यू जो कि होता है क्यूसेंट, प्लस जो रिमाइंडर होता है आर। और यहां पर ये जो आर है वेयर, ये जो आर है ये हमेशा जो है या तो 0 के इक्वल होगा या फिर 0 से बड़ा होगा और ये b से जो है हमेशा छोटा होता है।
तो अब अगर हम जो है इस b के जगह पर इस 3 को रखते हैं तो देखें ये जो है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो a जो है ये बराबर हो जाएगा 3q प्लस ये जो r है ये, और यहां पर ये जो r है वेयर ये जो r है इसे तो या तो 0 के बराबर होना है या फिर 0 से बड़ा होना है, लेकिन इसे देखें b से छोटा होना है। तो b यहां पर कितना है 3 है, तो यहां पर हम कह देंगे कि r जो है ये हमेशा 3 से छोटा होगा। तो अगर ऐसा होता है तो देखिए r के लिए जो पॉसिबल वैल्यू होगा वो क्या क्या होगा। तो यहां पर जो r के लिए पॉसिबल वैल्यू होगा ये या तो 0 होगा या तो 1 होगा या तो 2 होगा, ये 3 नहीं हो सकता है क्योंकि 3 से हमेशा r के वैल्यू को छोटा होना होता है। तो फिर r के लिए जो पॉसिबल वैल्यू है वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। अब हम क्या करेंगे कि अब हम r के जगह पर जो है इन्हें एक एक करके रखेंगे और उन्हें हम जो है सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है पुट करेंगे किसको, पुट r जो है यहां पर ये 0 के बराबर है। सो r के जगह पर हम यहां पर जो है 0 पुट करेंगे। तो उस केस में ये जो a है यहां पर ये जो a है, a देखे किसके बराबर होगा। तो a जो है यहां पर ये बराबर हो गया 3q प्लस r के जगह पर तो 0 रखेंगे तो ये ही बन जाएगा a इक्वल टू 3q के बराबर। हमें क्या करना है, हमें यहां पर इसका स्क्वायर करना है। तो अगर हम दोनों ही साइड का स्क्वायर कर देते हैं तो ये देखिए किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू यहां पर होगा 3q का स्क्वायर। सो आगे ये हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू 9q का स्क्वायर। तो इसी को हम लिख सकते हैं a स्क्वायर इक्वल टू यहां पर हम लिख सकते हैं 3, हम यहां पर 3 को कॉमन कर ले रहे हैं या कहें हम इसी को जो है 3 इंटू 3 करके लिख रहे हैं। तो 3 और फिर यहां पर हो गया 3q स्क्वायर, हम ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें फिर से यही मिलने वाला है। तो अब ध्यान से देखिए आप, यहां पर ये q क्या है, ये क्विसेंट होता है तो इसका जो वैल्यू होता है ये हमेशा पॉजिटिव होता है। तो q जो है ये एक इंटीजर है तो उसका जो स्क्वायर होगा वो भी तो एक इंटीजर होगा, और अगर हम एक इंटीजर में जो है 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमें ओवरऑल जो नंबर मिलेगा वो भी एक इंटीजर ही होगा। तो इसका मतलब 3q स्क्वायर जो है ये एक इंटीजर है। तो फिर यहां पर हम ये कह सकते हैं कि a स्क्वायर जो है ये बराबर होगा 3, यहां पर हम इसके जगह पर लिख देते हैं m। सो यहां पर हमने लिख दिया m वेयर ये जो m है, ये जो m है ये बराबर है यहां पर 3q स्क्वायर के, और यहां पर ये जो m है ये ध्यान रखें कि ये क्या है, ये यहां पर जो है इंटीजर है, ये m जो है ये यहां पर इंटीजर है। अब हम क्या करेंगे, अब हम r के जगह पर अब 1 रखेंगे। तो चलिए यहां से आगे सॉल्व किया जाए। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो है पुट r इक्वल टू 1। तो अगर हम यहां पर 1 रख देते हैं तो देखिए हमें इससे आगे क्या मिलता है। तो a इक्वल टू ये हो जाएगा यहां पर 3q प्लस 1 के। हमें क्या करना है, हमें दोनों ही साइड का यहां पर स्क्वायर करना है। तो a स्क्वायर इक्वल टू यहां पर हो गया 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो हमें यहां पर इसे एक्सपैंड करना होगा। तो फिर इससे आगे a स्क्वायर ये बराबर हो गया, इसे अगर हम एक्सपैंड करते हैं तो देखिए ये किसके बराबर होगा, ये होगा यहां पर 3q का होल स्क्वायर प्लस यहां पर हम लिख सकते हैं कि 2 इंटू 3q इंटू 1 और फिर प्लस यहां पर 1 का स्क्वायर। तो इससे आगे a स्क्वायर जो है ये बराबर हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस ये किसके बराबर होगा, ये होगा यहां पर 6q के, 6q प्लस 1 के। अब इसमें देखिए हम कॉमन आउट क्या कर सकते हैं, इसमें हम कॉमन आउट कर सकते हैं a स्क्वायर इक्वल टू यहां पर अगर हम जो है 3 को कॉमन आउट कर लेते हैं। चलिए यहां पर अगर हम इसमें से जो है 3 को कॉमन आउट करते हैं तो यहां पर 3 हो गया और ब्रैकेट में हमें मिलेगा 3q स्क्वायर प्लस यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा 2q
और फिर ये +1, तो यहां पर ये हो गया +1। अब क्लियर है कि यहां पर ये जो आपको दिख रहा है ये 3q² + 2q ये एक इंटीजर होगा। तो इससे आगे यहां पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो a² है, ये जो a² है ये बराबर है 3m + 1 के। तो यहां पर ये जो m है मैं लिख दूं यहां पर कि, चलिए यहां पर लिख देते हैं वेयर m = यहां पर ये है 3q² + 2q, जहां पर m ये एक इंटीजर है। अब यहां पर हम r के जगह पर 2 भी रख सकते हैं। तो चलिए 2 रख करके एक बार सॉल्व करके देखते हैं कि यहां पर a² किसके बराबर हमें मिलता है। तो अगर हम r के जगह पर इस 2 को रखते हैं तो देखिए हमें क्या मिलता है। यहां से हमें यह मिलेगा कि जो a होगा ये बराबर होगा 3q + यहां पर ये 2। हमें क्या करना है, हमें यहां पर जो है दोनों ही साइड का स्क्वायर करना है। तो a² ये हो गया 3q + 2 का होल स्क्वायर। तो यहां पर a² इसको जो है जब हम एक्सपैंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहां पर 9q² प्लस यहां पर हमें मिलेगा 3 2 जा 6, 2 जा जो है ये होगा 12q प्लस यहां पर 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहां पर होगा ये 4। तो हम लिख सकते हैं कि a² = यहां पर 9q² प्लस यहां पर ये हो गया 12q प्लस हम 4 को जो है कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि यह है 3 + 1। अब आप इसे ध्यान से देखें, इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, हमें यहां पर 3 कॉमन मिल रहा है। तो यहां पर a² बराबर हो गया, हम यहां पर 3 को कॉमन कर रहे हैं तो 3 को हमने कर लिया कॉमन आउट। तो यहां पर हमें ब्रैकेट में मिलेगा, क्या मिलेगा हमें यहां पर 3q² प्लस यहां पर ये होगा 4q प्लस यहां पर 1 और फिर यहां पर ब्रैकेट के बाहर ये +1 के। अब यहां पर ये देखें ये एक इंटीजर है, तो इससे आगे हम ये कह सकते हैं कि a² जो है ये बराबर हो गया 3m प्लस यहां पर 1 के। यहां पर जो है m जो है वेयर m = ये है 3q² प्लस 4q प्लस 1 के। सवाल यह है कि यहां पर जो है यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करते हुए ये शो कीजिए कि किसी पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब होता है वो यहां पर इस फॉर्म में होता है। तो चलिए हम इसके लिए सबसे पहले ये मान लेते हैं कि लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। हमने ये मान लिया कि जो a है ये कोई जो है पॉजिटिव इंटीजर है। तो यहां पर हम यूज करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा को। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा ये कहता है कि ये जो a है, जिसे कि हमने माना है कि ये कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ये जो a है ये बराबर होता है bq प्लस r के। और यहां पर ये जो r है ये होता है रिमाइंडर और ये जो q होता है ये होता है क्विसेंट। अगर आपको डिटेल्स में जानना है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है तो फिर मैं उस वीडियो का लिंक यहां आपको सजेस्टेड वीडियो में दिखेगा, आप यहां से क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर ये जो r होता है ये r वेयर, इस यूक्लिड डिवीजन लेमा में ये जो r होता है वेयर r, ये r हमेशा जो है 0 से बड़ा होता है या फिर 0 के बराबर होता है, लेकिन ये हमेशा जो है इस b से छोटा होता है। और यहां पर हम ये मान लेते हैं कि ये जो b है एंड ये जो b है ये बराबर है 3 के। तो अब अगर हम b के जगह पर जो है 3 रख देते हैं तो देखिए यहां पर ये जो
इक्वेशन आपको दिख रहा है ये किस में कन्वर्ट होगा, तो यहां पर ये हो जाएगा a इक्वल टू 3q प्लस आर के। तो अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो r है वेयर ये जो r है ये यहां पर या तो जो है 0 के बराबर होगा या फिर 0 से बड़ा होगा, लेकिन यहां पर अब b के जगह पर 3 आ गया है तो हम कहेंगे कि ये जो है ये 3 से छोटा होगा। तो अगर r का वैल्यू यहां पर 3 से छोटा होता है तो फिर देखिए r के लिए पॉसिबल वैल्यूज क्या बनेगा, तो यहां पर ये जो r के लिए पॉसिबल वैल्यू होगा ये होगा 0 1 2, क्योंकि 2 जो है यहां पर 3 से छोटा है और यहां पर 3 नहीं हो सकता है, तो यहां पर r के लिए ये पॉसिबल वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे कि अब जो है हम एक एक करके जो है यहां पर r के जगह पर रखेंगे और हम उन्हें सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पर पुट कर देते हैं r इक्वल टू 0 को, तो यहां पर r की जगह पर अगर हम 0 रख देते हैं तो फिर देखिए यहां पर हमें आगे क्या मिलता है। यहां पर ये जो a है ये बराबर हो जाता है 3q प्लस 0 के, तो फिर यही बराबर हो जाएगा केवल 3q के। अब यहां पर हमें दोनों ही साइड का जो है क्यूब करना है, तो फिर a का यहां पर हम कर देते हैं क्यूब बराबर यहां पर हो गया 3q का क्यूब। तो फिर a का क्यूब अगर करेंगे तो ये क्या होगा, ये होगा a क्यूब, और इधर अगर करते हैं तो ये हो जाएगा यहां पर 27q का क्यूब। अब यहां पर हमें क्या करना है कि हमें यहां पर जो है 9 को जो है यहां पर जो है कॉमन आउट करना है, या कहें हम इसे लिख देंगे 9 इंटू 3, तो फिर 9 हमने लिख दिया और फिर यहां पर हम लिख देते हैं 3q का क्यूब। क्यों? क्योंकि अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें फिर से यही मिलने वाला है। तो अब यहां पर ये जो q है ये होता है क्विसेंट, तो इसका वैल्यू या तो 0 होता है या फिर जो है पॉजिटिव होता है, 0 से बड़ा होता है, तो फिर वो एक इंटीजर होगा और उसका जो क्यूब होगा वो भी इंटीजर ही होगा। तो अगर हम उस इंटीजर में जो है 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमें यहां पर पूरा एक नंबर मिलेगा वो भी इंटीजर ही होगा। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि a क्यूब जो है ये बराबर है 9m के। यहां पर m जो है ये एक इंटीजर है जो कि यहां पर इसी के बराबर है। सो यहां पर ये जो आपको दिख रहा है 3q का क्यूब ये यहां पर m के ही बराबर है। अब हमें क्या करना है, अब हमें r के जगह पर जो है 1 रखना है। तो अब इससे आगे हम क्या करेंगे, हम यहां पर रखेंगे पुट r इक्वल टू 1। तो फिर उस केस में ये जो a है ये देखें किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 3q प्लस 1 के। हमें क्या करना है, हमें दोनों ही साइड का यहां पर क्यूब करना है। तो फिर यहां पर ये हो गया a क्यूब बराबर यहां पर हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल क्यूब। तो फिर a क्यूब बराबर, अगर आप इसे जो है एक्सपैंड करते हैं पूरी तरह से तो आप ये पाएंगे कि ये जो है ये बराबर होगा यहां पर 27 q का क्यूब प्लस यहां पर होगा ये 27 q का स्क्वायर प्लस यहां पर होगा 9q प्लस 1। अब यहां पर इनमें देखिए क्या कॉमन मिल रहा है, इनमें यहां पर जो है 9 कॉमन मिल रहा है। तो फिर इससे आगे हम ये कह सकते हैं कि a क्यूब जो है ये 9 तो कॉमन आउट हो गया। ब्रैकेट में हमें क्या मिला, हमें मिला यहां पर 3q का क्यूब प्लस यहां पर हमें मिलेगा 3q का स्क्वायर प्लस यहां पर अगर 9 जो है यहां से निकल गया तो यहां पर मिलेगा हमें q और फिर ये प्लस 1। तो क्लियर है कि यहां पर ये जो आपको दिख रहा है ये एक इंटीजर होगा। तो फिर उस केस में अगर ये इंटीजर होता है तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो a क्यूब है ये बराबर है 9m प्लस 1 के। तो यहां पर ये जो आपको दिख रहा है ये यहां पर एक इंटीजर है। सो इसी की जगह पर हमने m लिखा है। तो m किसके बराबर है, m यहां पर जो है इसके बराबर है। अब क्या करेंगे, अब हम r के जगह पर जो है इस 2 को रखेंगे और उन्हें जो है हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहां पर हम इसे सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो यहां पर हम क्या रखेंगे, हम रखेंगे पुट r इक्वल टू 2। तो अब ये जो a है ये a बराबर हो जाएगा 3q प्लस
2k, क्योंकि हमने r की जगह पर 2 रख दिया। अब यहां पर जो है हमें दोनों ही साइड का क्यूब करना है, तो फिर यहां पर ये हो गया a क्यूब बराबर ये हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल क्यूब। तो अब इससे आगे a क्यूब जो है ये बराबर हो जाएगा, हमें क्या करना है, हमें इसे पूरी तरह से यहां पर एक्सपैंड करना होगा। तो यहां पर ये हो गया 3q का होल क्यूब प्लस यहां पर होगा 2 का होल क्यूब प्लस यहां पर होगा 3 इंटू 3q इंटू यहां पर होगा 2, सो यहां पर होगा इंटू में 2 भी, और फिर यहां पर हमें मिलेगा ब्रैकेट में ये 3q प्लस ये जो 2 है ये। अब यहां पर इससे आगे देखिए हमें क्या मिलेगा, ये हो जाएगा a क्यूब बराबर, इसका जब हम क्यूब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहां पर 27q का क्यूब प्लस 2 का क्यूब करेंगे तो हमें मिलेगा 8, तो 8 को हम बाद में लिखते हैं। तो यहां पर देखिए ये है 3, ये है 3q, यहां पर ये है 2, तो अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देखिए हमें क्या मिलेगा, 3 3 जा कितना होगा 9, 9 2 जा क्या होगा 18, तो यहां पर हो गया 18q, और उस 18q को जो है हम यहां पर ये जो आपको 3q दिख रहा है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, यहां पर हो जाएगा 18 में 3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 54, तो यहां पर हमें मिलेगा 54, और ये q, और फिर यहां पर भी ये q है तो q का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहां पर हो गया 54 q का स्क्वायर प्लस 18q को जो है हमें इस 2 के साथ भी मल्टीप्लाई करना होगा। यहां पर देखिए ये 2 है, तो अगर हम 18 को जो है यहां पर इस 18q को जो है अगर हम इस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें मिलेगा यहां पर ये होगा 36q प्लस ये जो 8 है जिसे कि हमने कहा था बाद में लिखेंगे, उसे अब हम यहां पर लिखेंगे। अब आप ध्यान से देखें यहां पर इनमें हमें क्या कॉमन मिल रहा है, इनमें हमें जो है 9 कॉमन मिल रहा है। तो इससे आगे हम ये कह सकते हैं कि a क्यूब जो है ये बराबर हो जाएगा 9 को तो हमने कॉमन आउट किया, तो फिर यहां पर होगा 3q का क्यूब प्लस यहां पर हो गया 6q का स्क्वायर प्लस यहां पर ये होगा 4q और ये प्लस 8k। अब क्लियर है कि यहां पर ये जो आपको दिख रहा है ये एक इंटीजर होगा, तो अब यहां पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो a क्यूब है ये बराबर हो गया 9, हम इसके जगह पर m लिख देंगे, m प्लस 8k। तो यहां पर ये जो आपको दिख रहा है m ये इसके बराबर है, जहां पर कि ये जो m है ये एक इंटीजर है। तो इस तरह से जो है हम इसे प्रूव करते हैं।